नमस्कार। हर साल 1 दिसंबर को दुनिया एक खास मकसद के लिए एक साथ आती है। ये दिन है जागरूकता बढ़ाने का, एक दूसरे का साथ देने का और उन लोगों को याद करने का जिन्हें हमने खो दिया है। तो चलिए आज हम वर्ल्ड एड्स डे के पीछे की कहानी और इसके गहरे मतलब को समझते हैं। पर कभी सोचा है कि आखिर एक तारीख और एक रंग में इतनी ताकत कहाँ से आई कि पूरी दुनिया एक साथ जुड़ गई? यही सवाल है जो हमें इस दिन की असल शुरुआत तक ले जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं 1 दिसंबर की कहानी और देखते हैं कि ये दिन कैसे पूरी दुनिया में एकजुटता का एक प्रतीक बन गया। देखिए, इस दिन के ना 4 खास मकसद हैं। सबसे पहला तो HIV और एड्स के बारे में सही जानकारी फैलाना। दूसरा, जो लोग इस वायरस के साथ जी रहे हैं उन्हें सपोर्ट करना। तीसरा, इससे जुड़े सामाजिक कलंक यानी भेदभाव को खत्म करना। और सबसे जरूरी, उन 4 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को याद करना जिन्हें इस महामारी में हमने खो दिया। ये सब शुरू हुआ था 1987 में। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO के 2 अधिकारियों को एक आइडिया आया। सोचिए, बस एक आइडिया से, और देखते ही देखते 1988 तक ये दुनिया का पहला ग्लोबल हेल्थ डे बन चुका था। फिर 1991 में आया वो आइकॉनिक लाल रिबन जो एकजुटता का प्रतीक बना, और 1996 में UN एड्स के बनने से इस पूरे आंदोलन को ग्लोबल लेवल पर एक जबरदस्त बढ़ावा मिला। ठीक है, तो इतिहास तो हमने समझ लिया, लेकिन इसके पीछे की साइंस को समझना भी उतना ही जरूरी है। आखिर ये है क्या? चलिए अब HIV और एड्स की मेडिकल सच्चाई को थोड़ा गहराई से जानते हैं। HIV, इसका पूरा नाम है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशिएंसी वायरस। ये एक ऐसा वायरस है जो सीधे हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम पर हमला करता है। इम्यून सिस्टम मतलब बीमारियों से लड़ने वाली हमारी कुदरती रक्षा प्रणाली। और जब यही कमजोर हो जाती है तो पूरा शरीर कमजोर पड़ जाता है। और एक बात साफ कर लेते हैं, एड्स कोई अलग वायरस नहीं है। ये HIV संक्रमण की सबसे आखिरी और गंभीर स्टेज है। ये वो हालत है जब सही इलाज न मिलने पर शरीर का इम्यून सिस्टम बुरी तरह से डैमेज हो जाता है, लगभग खत्म हो जाता है। तो इससे एक चीज बिल्कुल साफ है, HIV वायरस है और एड्स वो कंडीशन है जो इलाज के बिना हो सकती है। और यहाँ पे एक बहुत अच्छी खबर है, आज के समय में सही ट्रीटमेंट से HIV के साथ एक लंबी स्वस्थ जिंदगी जीना बिल्कुल मुमकिन है और इसे एड्स बनने से पूरी तरह रोका जा सकता है। जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव है ना? तो चलिए अब सच और गलत फहमियों को अलग करते हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि HIV आखिर फैलता कैसे है, और उससे भी ज्यादा जरूरी कि ये कैसे नहीं फैलता। देखिए, HIV फैलने के सिर्फ गिने चुने तरीके हैं, जैसे कि असुरक्षित यौन संपर्क, संक्रमित सुई या सिरिंज का इस्तेमाल, संक्रमित खून चढ़ाना या फिर गर्भावस्था के दौरान मां से बच्चे में। और इसके साथ ही ये जानना भी बेहद जरूरी है कि HIV कैसे नहीं फैलता। किसी को गले लगाने से, हाथ मिलाने से, साथ में खाना खाने से या एक ही कमरे में साथ बैठने जैसी आम चीजों से ये बिल्कुल नहीं फैलता। याद रखिए, गलत जानकारी ही भेदभाव को जन्म देती है। चलिए अब बात करते हैं उस मेडिकल क्रांति की जिसने HIV के साथ जीने के मायने ही बदल दिए हैं। ये सच में एक उम्मीद भरी कहानी है। इसका पूरा श्रेय जाता है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी को, जिसे हम ART कहते हैं। ये दवाइयाँ क्या करती हैं? ये वायरस को शरीर में कंट्रोल करती हैं, उसे बढ़ने से रोकती हैं। हाँ, ये इसका इलाज यानी क्योर नहीं है, लेकिन इसकी वजह से HIV के साथ एक लंबी और स्वस्थ जिंदगी जीना अब मुमकिन है। और इस प्रगति का असर देखिए, साल 2004 से अब तक एड्स से जुड़ी मौतों में 64% की कमी आई है। ये कोई छोटा नंबर नहीं है। ये साफ दिखाता है कि ART और दुनिया भर के प्रयास कितने कामयाब रहे हैं। लेकिन इस कामयाबी के बावजूद लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। आज भी पूरी दुनिया में लगभग 39 मिलियन यानी 3 करोड़ 90 लाख लोग HIV के साथ जी रहे हैं। और इसीलिए जागरूकता और समर्थन की जरूरत आज पहले से कहीं ज्यादा है। इस वैश्विक लड़ाई में भारत ने भी एक बहुत मजबूत और सामूहिक प्रतिक्रिया दी है। आइए एक नजर डालते हैं भारत के राष्ट्रीय प्रयासों पर। भारत में इस लड़ाई का नेतृत्व कर रहा है नाको यानी राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन। नाको की वजह से ही आज देश भर में मुफ्त HIV टेस्टिंग और मुफ्त ART ट्रीटमेंट उपलब्ध है।
और इससे लाखों लोगों की जान बच रही है। भारत भी यूएनएड्स के 95-95-95 लक्ष्यों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। अब ये लक्ष्य है क्या? बहुत आसान है। पहला, 95% लोग जो एचआईवी संक्रमित हैं उन्हें अपनी स्थिति का पता हो। दूसरा, इनमें से 95% लोगों को इलाज मिल रहा हो। और तीसरा, जो इलाज ले रहे हैं उनमें से 95% का वायरस लोड इतना कम हो जाए कि वो काबू में आ जाए। तो अब हम वापस आते हैं उस एक प्रतीक पर जो इस पूरे आंदोलन का चेहरा बन गया है, लाल रिबन। ये सिर्फ एक लाल रंग का रिबन नहीं है, ये प्रतीक है समर्थन का, उन लोगों के लिए जो एचआईवी के साथ जी रहे हैं। ये प्रतीक है जागरूकता का, उस कलंक के खिलाफ लड़ने के लिए। ये एक उम्मीद है एड्स मुक्त भविष्य की, और सबसे बढ़कर ये एकजुटता और करुणा का प्रतीक है। तो इस पूरी चर्चा का सार, इसका मुख्य संदेश बस इतना सा है, हमें जागरूकता फैलानी है, कलंक नहीं। तो आखिर में सवाल यही उठता है कि हम सब मिलकर अपने अपने समुदायों में एड्स को खत्म करने के लिए क्या कर सकते हैं? इसका जवाब हमें साथ मिलकर ही खोजना होगा।